हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। नाइसर का पीएचडी का रिजल्ट आया है 2026 का। और उसमें से हमारे यहाँ से पीएचडी में दो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, आभा एंड श्रेया। और इंटीग्रेटेड पीएचडी का भी इस बार आया, वहाँ भी दो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ईशा एंड एक सुमन। दो लोग हैं। तो आज हम लोग पीएचडी वाले बच्चों से बात कर रहे हैं, आभा एंड श्रेया। आई थिंक नाउ ऑनवर्ड्स दे डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। आभा का जैसा पता होगा आप लोगों का, इनका ऑलरेडी पीएचडी प्रोग्राम में और सब जगह सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो गुवाहाटी हो, गांधीनगर हो, हैदराबाद हो, आईआईटीज में, आईसर में, तिरुपति और आईआईटी तिरुपति। श्रेया का भी आईआईटी पटना, आईएसएम धनबाद, यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अभी इनका तीसरा सिलेक्शन है। और होपफुली सब अब लोग अपने ठंडे दिमाग से अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट चूज करेंगे और जहाँ इनको मन है वहाँ जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। तो पहले इन लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। स्टार्ट करते हैं। आभा, कैसा लग रहा है नाइसर में? अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। मुझे आपसे ही रिजल्ट पता चला तो सुन के ही मैं काफी खुश हुई, तो अच्छा लगा मुझे। मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था इंटीग्रेटेड पीएचडी का, फिर मुझे लगा पीएचडी का भी आया होगा। तो फिर पीएचडी का देखा, पहला ही नाम श्रेया का देखा, मैं बहुत खुश हो गया यार, चलो इसका हो गया। फिर एक दो के बाद आपका नाम देखा, और अच्छा लगा। एक और स्टूडेंट था, उसका भी होना चाहिए था बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। शायद कुछ कमी रह गई मेरे पढ़ाई में। बट एनीवे, आप लोग का हुआ, आई एम सो हैप्पी। श्रेया, कैसा लग रहा है नाइसर में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम्म। चलो शुरुआत से बताओ, गेट में क्या रैंक था और क्या क्या अभी तक क्वालिफाई की हो, सारी चीजें। सर मेरा गेट में रैंक था 168, एंड उसके बाद मैंने जो इंटरव्यू दिए थे पीएचडी के लिए, तो वहाँ पे मेरा आईआईटी पटना में सिलेक्शन हुआ था, आईएसएम धनबाद में हुआ था, और अभी एजनाइजर का रिजल्ट आया है। नाइसर में, गुड, बहुत बढ़िया। आभा, आपका अभी तक शुरुआत से बताएं क्या क्या रैंक आया और कहाँ तक आपका क्या सिलेक्शन हुआ। हम्म। मेरा जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक 70 रहा है, गेट हम्म। में 438, हम्म। एंड सिलेक्शंस आईआईटी तिरुपति, आइजर तिरुपति, हम्म। आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी हम्म। हैदराबाद, हम्म। अभी नाइसर, आईटी एंड गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। हाँ, गुड है। अब बढ़िया से सजेशन लेना है, बढ़िया से सोच के जाना है जहाँ जाना है, ठीक है। तो पहले तो आप बताओ, आभा यहाँ कब जुड़े थे और कब यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट हुआ? मैं दिसंबर 2024 में जुड़ी थी, हम्म। एंड कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? हम्म। सर बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, बहुत कुछ थिंकिंग प्रोसेस, सब्जेक्ट को इन डेप्थ जानना, खुद से सवाल करना, तो ये हम्म। सब काफी हम्म। सीखने को मिला है आपसे। गुड। श्रेया, आप कब जुड़े थे यहाँ पे? सर मैंने जून 25 को जुड़ा था, हम्म। और उसके बाद से तो बहुत अच्छा जर्नी रहा है यहाँ पे। सब दोनों रेगुलर बैच के स्टूडेंट थे, राइट है ना? गुड है। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ कि मैथ ही क्यों आभा, वाई मैथमेटिक्स? मतलब मैथ में ऐसा क्या लगा कि आपको मैथ में ही आगे बढ़ना है, और कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं? मैंने जब मैथ्स चूज किया था 12th के बाद, बस इतना था कि फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करना था और बचा क्या है तो मैथ्स। तो शुरुआत तो मेरा वहीं पर हुआ, एंड हम्म। मैं जब जैम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तब हम्म। मैं सब्जेक्ट को इन डेप्थ थोड़ा थोड़ा जब मैंने पढ़ा, जब चीजें हम्म। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, हम्म। हम्म। तो तब मुझे मैथ्स है वाकई में बहुत अच्छा लगने लगा है। इसमें जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, एंड इसका कंट्रीब्यूशन टू अदर वे ब्रांचेस ऑफ साइंस, वो हम्म। ज्यादा थोड़ा फैसिनेट किया या है। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं पॉसिबल, कहीं भी आप जाओगे। इट्स इट्स नॉट। एनीवे, तो कहाँ से हो वैसे आभा? बेसिकली थोड़ा एक अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो, कहाँ से हो, कहाँ से क्या पढ़ाई लिखाई की हो, जो आपको पहली बार सुन रहे हैं वो जानेंगे। मैं उड़ीसा में हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, एंड हम्म। उड़ीसा में ही पली बड़ी हूँ। हम्म। मेरा ग्रेजुएशन हुआ है सीयूओ कोरापुट, उड़ीसा का हम्म। ही यूनिवर्सिटी है, हम्म। एंड उसके बाद मैंने एमएससी किया है एनआईटी राउरकेला से, हम्म। एंड उसके बाद मैं जॉब करती थी, हम्म। अभी पीएचडी के लिए बहुत कर रही बढ़िया। हूँ। गुड। तो उस दौरान जो पढ़ाई लिखाई जब करते गए तो धीरे धीरे मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ता गया और चीजें कहीं ना कहीं आती गई। फिर बीच में बहुत कुछ चीजें आपकी लाइफ में हुई, राइट? लॉट ऑफ थिंग्स, आई मीन, वाज नॉट फेवरेबल इन योर केस, राइट? कैसे हैंडल किया वो सारी चीजों को?
सिचुएशंस तो चलती रहेंगी, मैथ्स तो थोड़ा डिसजॉइंट है वो सारे हम्म चीजों से। हम्म तो हम्म सिचुएशंस अपने साइड ये है, एंड मैथ्स तो मैं ऑलमोस्ट हर दिन करती थी। ऐसा कभी एक दिन नहीं जाता था कि मैं मैथ्स कुछ ना कुछ, मतलब जरूरी नहीं है हायर मैथमेटिक्स का हो, कभी कुछ हम्म। ओलंपियाड का क्वेश्चन उठा लिए तो कभी कुछ तो कुछ ना कुछ करती थी। तो मैथ्स तो चलता गया उसके रास्ते। बहुत बढ़िया। गुड है। गुड। श्रेया, आप बताओ, आप कहाँ से हो श्रेया, कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हो, और मैथ के प्रति ये इंटरेस्ट आपका कैसा रहा? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और हम्म मेरा बीएससी हुआ है वेस्ट बंगाल, यहाँ का ये कॉलेज रामसौदर कॉलेज से। एंड हम्म उसके बाद मैंने एमएससी किया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का प्योर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। हम्म और उसके बाद तो 2025 में आपके यहाँ जुड़ा है और अभी। गुड है। और ये मैथ के प्रति इंटरेस्ट शुरुआत से ही रहा, या बीच में कुछ ऐसा कुछ हुआ कि नहीं मैथ ही करना है, या और सब फैक्टर भी आपने ट्राई किया था, लगा वो सब नहीं हुआ तो मैथ में आए हैं? क्या आपका था मैथ के प्रति सोच? नहीं सर, मतलब बचपन से ही था कि मैथ जो करना है मैथ पे ही करेंगे। मतलब गुड। टीचर बनेंगे तो मैथ का ही। मैथ के जहाँ भी टीचर बने, चाहे एक प्राइमरी स्कूल के बने या घर में किसी बच्चों को पढ़ाएं या किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, लेकिन जो भी करेंगे मैथ में ही करेंगे। बहुत बढ़िया। आपका भी आभा कुछ ऐसा ही सोच है? हाँ, मतलब इवेंचुअली ये सोच बना है। शुरू हम्म से तो मतलब ट्वेल्थ तक तो मैथ्स काफी अच्छा लगता था, हम्म हम्म। बट बीएससी में मेरा वो ट्रांजिशन में डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी, जो एप्सिलॉन डेल्टा वगैरह सब जो तुरंत आ गए हाँ, जिंदगी में। कितना ट्रांसफॉर्म होता है, कैन यू इमेजिन, ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और बीएससी का मैथमेटिक्स पहले ही सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में या तो फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप थ्योरी आ जाती है, टोटली एब्स्ट्रैक्ट चीज है। या अपसल डेल्टा हम्म का डेफिनेशन आ जाता है, कंटिन्यूटी का मतलब कोई लिंक ही, मतलब कुछ ट्रांजिशन ही नहीं है थोड़ा सा कि कुछ ट्रांजिशन हम्म। हो। सीधे मतलब हाँ, जैसे धुरंधर 1 से धुरंधर 2 आप जा सकते हो, देख सकते हो, समझ, यहाँ तो धुरंधर 1 से सिर्फ धुरंधर 10 आप जा रहे हो। सेम। 1 से 10 है, बिल्कुल। बीच का 2 3 4 सब गायब है। तो हम्म। कैसा श्रेया, आपके लिए भी शॉकिंग था वो, मतलब वो जो था, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था वो टाइम जब अपसन बहुत डेल्टा ज्यादा। कुछ समझ में नहीं, पहला टाइम तो पूरा ब्लैंक था कि यार ये हो क्या रहा है। ये सर, और कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते थे वो भी ऐसे बोलते थे तो मतलब पूरा खिचड़ी हो जाता था। हाँ जी। आप, आपके लिए तो कैसे इसको डाइजेस्ट किए? बहुत, मेरा तो पेपर बैक लगने के कगार, मतलब 30 में से 4 5 नंबर लाती थी। हम्म मतलब ऐसा, मतलब मेरा बीएससी पहला 2 साल स्पेशली प्योर मैथ्स की बात करें तो कुछ तो चल हम्म रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम्म तो वो काफी ब्लैंक जा रहा था, इतना हम्म कुछ अच्छा समझ नहीं आता था मैथ्स। तो हम्म उसी दौर पे था कि मैं मैथ्स को छोड़ दूं, वो एक ख्याल, मतलब मैं शायद मैं बनी नहीं हूँ उसके लिए, तो वो एक थॉट वो सेकंड बीएससी सेकंड ईयर में थोड़ा आ गया हम्म था। लेकिन हिम्मत रख के आगे बढ़ी आप, राइट? क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो और जो इस दौरान जो मैथ्स के टाइम सब जो मतलब डिफिकल्टी आती थी, आप ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यूज तो था ही, एंड पर्सनली थोड़ा फैमिली सपोर्ट भी उस टाइप का नहीं था, राइट है? तो कैसे आभा, कभी बीच में लगा कि यार नहीं, जो जॉब मैं कर रही हूँ उसी को कंटिन्यू करती हूँ, अर्निंग ठीक ठाक कर ही रही हूँ, वाई शुड आई गो एंड इन्वेस्ट, रात को क्यों जगना है, क्यों इतना पढ़ाई करना है, जब मैं अर्न ऑलरेडी कर रही हूँ मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ, वाई पीएचडी? जब मैं सोची कि पीएचडी करना है तो उसके बाद तो छोड़ने का ख्याल नहीं आया, बट एमएससी के बाद तो ये थॉट जरूर आया कि मैं और पीएचडी नहीं करूंगी। बट उसका वजह ये था कि मैं 2019-21 बैच हूँ, मतलब पीक कोविड के टाइम, जहाँ अरे पर क्लासेस वगैरह कुछ नहीं हुए। तो बीएससी हम्म अच्छा नहीं था, एमएससी अच्छा नहीं था, मैं पीएचडी कहाँ से कर पाऊंगी। ड्यू टू हम्म दिस थॉट मैं पीएचडी में नहीं जाना चाहती थी, तो हम्म इसीलिए मैं शुरू का कुछ टाइम में प्योरली मैं काम ही करती थी। बट अगेन मैं जब पीएचडी करने का सोची, उसके बाद में कभी मतलब छोड़ने का ख्याल कभी नहीं आया, कभी। गुड गुड। तो वो जब इस दौरान भी थोड़ा बहुत होता है कि आसपास आप देखते होंगे अपने कलीग में कि कभी फैमिली का सपोर्ट मिला, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, या और सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो जब एक तरीके से पूरा निगलेक्ट था, चीजें नहीं थी साथ में, तो कभी थोड़ा बुरा भी महसूस होता था अपने आप से कि यार भगवान को कि मेरे साथ ही क्यों, वाई विथ मी?
बचपन में लगता था, बट जब हम ग्रो करते इतना समझ जाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है भी। हम्म। तो ये चीज ना जब समझ में आती है तो इसका दुख इतना नहीं लगता है, मतलब वो नजर ही नहीं जाता है उस तरफ कि सामने वाला क्या है क्या नहीं। अगर सामने वाले के पास कुछ है तो कुछ है भी नहीं, एंड हमारे पास हाँ। अगर कुछ नहीं है तो कुछ है भी। तो हाँ। मतलब दिस इज हाउ लाइफ इज, तो इसलिए इतना ज्यादा कुछ लगता गुड। नहीं है। श्रेया, तुम्हारा भी था ऑलमोस्ट, कि ऐसा नहीं कि नहीं था, बट थोड़ा बहुत होता ही है कि यहाँ से बाहर नहीं जाना है, यहीं रहना है या आस पास ही रहना है, 50 किलोमीटर के आसपास। तो कैसे, मतलब कैसे कन्विंस किए अपने घर में? सर कन्विंस तो नहीं पहले कर पाते थे, तो थोड़ा बहुत लड़ाई वगैरह भी हो जाता था। हम्म। बट धीरे धीरे टाइम के साथ सब लड़ाई चेंज मतलब, होता गया। लड़ाई मतलब मारपीट वाला लड़ाई, कैसे बात वाला लड़ाई? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, बात बना। हाँ ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, आगे तो उसके बाद तो फिर मतलब क्या पेरेंट्स का आर्गुमेंट क्या रहता था? वो क्या चाहते थे कि नहीं बेटा बाहर मत जाओ, सेफ नहीं है, या क्या रीजन होता, उनका प्राइमरी रीजन क्या होता मतलब था? एक्चुअली सर मेरे घर में जो प्रॉब्लम है कि दो ही हम दो लड़की हैं। तो हम्म। वो बहुत टेंशन करती थी कि कोई दादा वगैरह नहीं भी है, मतलब हमारे पूरा, कोई मतलब पूरा देखभाल खानदान करने में भी वाला नहीं नहीं। है। हाँ हम्म। हाँ हाँ। कहाँ रहेगी, कैसे तो सेफ रहेगी, कल जाके कुछ वहां प्रॉब्लम हो गया तो कौन देखेगा, कौन लाएगा, वो सारी चीजें, राइट? जी सर। तो घर में अब तो कन्विंस बाद किया कि में, नहीं? हम्म। हाँ सर, मतलब बाद में तो वो लोग भी भगवान से प्रे करने लगे कि इसका भी जो चाह रहा है हो जाए। बहुत बढ़िया, चलो ये ट्रांजिशन हुआ, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगता है श्रेया जब आभा जैसी लड़कियां अच्छा करती हैं लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा करती हैं? आप भी जान रहे होंगे कितना प्रॉब्लम में आदमी रहता है। कैसा लगता है आपको, एज अ गर्ल आपको जी सर, क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है। हम्म। हमको लग रहा था कि हमने कुछ मेहनत किया है, बट आप उनको सुन के लग रहा है कि कुछ नहीं किया है हमने। हमें भी लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं किए। या, बट एनीवे, एनीवे, बट ठीक है। बट यही चीज सीखना है, राइट है ना? कभी हम लोग को लगता है कि यार सबसे बड़ा दुख हम ही लोग के लाइफ में है, बट आपको ये भी पता होना कि आपसे भी बुरे कंडीशन में कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत अच्छा हार्डवर्क कर रहे हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, राइट है? तो इसे यही सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। अब तो आप दोनों सेम रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, अच्छा काम करोगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा वहां पे काम करने वाले। कभी बीच में ऐसा भी आता था कि कभी लगे कि नहीं यार छोड़ देते हैं, या नहीं हो रहा, कभी कुछ श्रेय फ्रस्ट्रेशन? तो मुझे पता है बीच बीच में बहुत आप हाँ दुखड़ा सर, होता था आपका, क्यों आता था बीच में फ्रस्ट्रेशन ऐसा? मतलब सर एक तो 2 साल से घर में बैठी हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तो हम्म। और इधर से जब नेट में रिजल्ट आया तो देखा कि वहां पे भी कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा लगा रहा था कि जैसे मुझसे और कुछ होगा भी नहीं। एग्जैक्टली ये तो बात आपने बोला था मुझे, तो सिर्फ मेरे से अब कुछ होगा ही नहीं, राइट, रिमेम्बर? फिर उसके बाद? उसके बाद तो सर देन गेट का रिजल्ट आया, तो फिर से पढ़ाई वगैरह शुरू किए थे। हम्म। तो इंटरव्यू में जब रिजल्ट आने लगा तो अच्छा लगने लगा कि एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि शायद होगा मुझसे भी। गुड, गुड। बहुत बढ़िया। देखो योगी, योगी आप सुन रहे हैं? वीडियो ऑन करें, हैं क्लास में? कहाँ गए योगी जी? शायद जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। एनीवे, तो अब आभा, कैसा लगता है जो ऐसे भी श्रेया जैसे भी लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे रीजन की वजह से, तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना प्रॉब्लम्स के बाद कोई कुछ आगे बढ़ पा रहा है तो उससे वो इंस्पायरिंग चीज उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे, जब सब दोस्तों को देखती हूँ हाँ। जब इतना हाँ। अच्छा करते हैं, इतना आगे बढ़ते हैं, तो बहुत पहले अच्छा बार लगता जब है। आभा, जब पहले आपका नहीं कहीं हुआ था, जब उस टाइप का पहले आपका नेट हुआ था, जेआरएफ नहीं हुआ था, या आपके जो उसमें बैचमेट्स थे वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो पीएचडी में जा रहे थे, सब जगह जा रहे थे, उस टाइम पे कभी लगा कि यार शायद मेरा मेहनत उस टाइप का अपडेटेड नहीं है, या नहीं है? कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि यार
शायद हाँ। मैंने गलत लाइन चुन 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 लिया है, मेरे से नहीं हो रहा, या तो मैं पढ़ाना छोड़ देती हूँ या ये चीजें छोड़ देती हूँ, कुछ इस टाइप का। गलत लाइन चुन लिया या चीजें छोड़ देती हूँ, वो चीज तो नहीं लगा। बट हम्म। थोड़ा खुद के लिए थोड़ा दुख हो रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है हम्म। इतना टाइम। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो टाइम जो दे रहे थे कम है, मतलब दिन में 4-5 घंटे कुछ है नहीं। बट हम्म। एक चीज ये भी लगता था कि काश हम्म। थोड़ा और समय होता तो मैं दे हम्म। पाती। बट अगेन फिर खुद को संभाल लेती थी कि हाँ, जो नहीं है उसके लिए नहीं रोना है। तो हम्म। वो योगी बात योगी आ चुकी है। योगी को जान रहे हैं आप लोग? है। योगी, कहाँ कहाँ हुआ है भाई तुम्हारा सिलेक्शन, थोड़ा बताओ। जी सर, मेरा सर आपके आशीर्वाद से अरे भाई। आईआईएससी बेंगलोर, हम्म। हम्म। सर हम्म। टीआईएफआर कैंप, उसके बाद आईएमएससी चेन्नई, एचआरआई हम्म। प्रयागराज, हम्म। आईआईटी मद्रास, आइजर पुणे और लास्ट में आईएसआई कोलकाता में हुआ है। पर हम्म। सर सीएमआई में हम इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा पाए थे। हाँ, सीएमआई का इसने रिटर्न भी निकाला था। तो जो देश का जी सर। 6 प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, 6 जगह इसने झंडा गाड़ दिया। कौन कौन है? टीएफआर, आईएससी, आईएसआई, एचआरआई, आईएमएससी, सब जगह इसने। सीएमआई में भी इसका हो जाता, बस इंटरव्यू देने नहीं गए, क्योंकि वो शायद आईएसआई के साथ क्लैश हो रहा था, राइट? हम्म। जी सर, एक ही हम जा पाते, या सीएमआई या आईएसआई, इसलिए फिर हम्म। आईएसआई में गए थे। आईएसआई में इसका ऑल इंडिया रैंक 4 है। कैसा श्रेया, आभा, क्या कहना चाहोगे योगी के बारे में? एक एक करके बताओ श्रेया आप। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आप ही लोग बताओ। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वो तो आपको ही पूरा फॉलो किए थे और बहुत मेहनत भी करते थे, तो जब हो रहा है तो देख कर अच्छा लग रहा है। आभा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जब देखते थे कि आपका आईएससी, टीएफआर, इतना सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट, मतलब हम्म। तो बहुत अच्छा लगा। एंड आप एक इंस्पिरेशन भी है सबके लिए। योगी, कैसा लग रहा है? आभा को आप जान रही होंगे, सुने भी होंगे वीडियो में, सी जी हैज सर। गॉन थ्रू लॉट, पता है? हम्म, नहीं वो सर, डिजीज के बहुत बारे में ही। हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। वो डिजीज, वो आप समझ जाइए कि वो बहुत डेंजरस है, भगवान दुश्मन को भी नहीं दे। उस स्थिति से लड़की इतना अच्छा की है, क्या आपका मानना है? नहीं सर, बहुत ही उनका इंस्पिरेशनल जर्नी रहा है। मतलब अगर किसी को ऐसा एक्सक्यूज देने का मन भी होता है, तो हम सोचते हैं कि यार उन्होंने इतना डिफिकल्टी से आगे बढ़े और इतना अच्छा किया है, तो हमें एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। यस सर। तो आभा का, वही सर, उन्हीं से इंस्पायर होते हैं। देखो आभा, कहीं ना कहीं आप इंस्पिरेशन हो योगी के लिए, है ना? योगी, छक्का यस सर, मारी है बिल्कुल। योगी। सी पे बेस्ट। हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं, राइट? श्रेया, है कि नहीं? यस ऐसे ही सर। करना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है, और मुझे लगता है कि आप लोग ना बहुत अच्छा काम करोगे। और जब जो जा रहे हो एट द एंड, देखो इंस्टीट्यूट तो, रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ऑफ कोर्स ठीक है, थोड़े टाइम तक मैटर करता है, एट द एंड तो आपका काम है, राइट है कि नहीं योगी, आप, हाँ श्रेया, आपका काम है। आप जैसा काम करोगे, फिर आने वाला फ्यूचर वैसा ही होगा। जैसे अभी आपसे कोई बीएससी में कितना मार्क्स लाए हैं, एमएससी में कितना मार्क्स लाए हैं, कोई नहीं पूछने वाला है। अब आप पीएचडी में चले गए, तो आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हो, ये मैटर कर रहा है। फिर पीएचडी जब कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपने पीएचडी में क्या काम किया है वो मैटर करेगा। क्या काम किया है, क्या पेपर का पब्लिकेशन, और जो पेपर आपने पब्लिश किया उसका क्वालिटी क्या है, कंटेंट क्या है उसके अंदर, वो कितना प्रोडक्टिव है, ये सारी चीजें होंगी उसमें। आपको कोई नहीं पूछेगा आपने कहाँ से पीएचडी किया, कोई मतलब नहीं है किसी को। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैटर करता है, बट इंपॉर्टेंट है कि आपका काम क्या है भाई। काम बोलता है, तो ये चीज ध्यान रखना है आगे, ठीक है? तो ये सब जो आप लोग को सिलेक्शन हुआ है, इसको सर पे नहीं चढ़ने देना है, और एकदम चलते जाना है, अभी तक जैसे थे वही रिदम में आगे बढ़ना है, और ऐसे ही चलते जाना है। और मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छा करोगे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ आप तीनों पे। मतलब आप तीनों को देख के मुझे बहुत छोटा महसूस होता है कि यार, भगवान शायद ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत दया दिखाया है, जो मैं थोड़ा बहुत आप लोग को पढ़ा पाया, और आप लोग अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है। योगी, आप कब जुड़े थे यहाँ पे? सर, हम जून 2025 में जुड़े थे। ये कंफ्यूज हो जाती है 24 25 में, हमेशा कंफ्यूज हाँ होती सर, है ये। बहुत ही कंफ्यूज होते। बट बट एनीवे, सब लोग बहुत अच्छा करना है। योगी, कुछ बोलना चाहोगे स्टूडेंट लोग को जो आपको सुन रहे हैं? जी सर। तो वही कि मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैथ्स में ही करियर बनाना है, तो फिर अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं।
मतलब हम्म। क्योंकि अगर आपको पढ़ने में इतना मजा आ रहा है, आपको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो सबसे बेस्ट जहाँ पे होता है आप वहीं पे जाइए। और वहीं पे जाने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। और सिर्फ आपका मेहनत काफी नहीं है, उसके लिए गाइडेंस भी आपको बहुत लगेगा। तो फिर हम्म। आप देख लीजिए कि वो आपको किस तरह से मिल सकता है। और सही दिशा में ऑनेस्टी और डेडिकेशन दोनों आप रखिए। मतलब सर, ऑनेस्टी सबसे ज्यादा मैटर रखता है। कि हम्म। आप को किसी भी प्रॉब्लम को देख के ये नहीं बोल सकते कि ये तो मुझे आता है। अगर आपको आधा आता है तो सोच लेते हो कि नहीं, मुझे तो अच्छी हम्म। तरह से आता है, फिर वो एग्जाम में आपको वही सब डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। तो हम्म। ऑनेस्टी सबसे ज्यादा मैटर करता है। और डायरेक्शन और सर गाइडेंस भी बहुत ही मैटर करता है। हम्म। क्योंकि सर यहाँ पे कंपटीशन बहुत रहता है, इसलिए हम्म। एक गलत कदम और फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे, इसलिए। हम्म। आपके लिए कितना मायने रखा गाइडेंस? सर बहुत ही मायने रखा, क्योंकि सर मेहनत तो हम पहले भी करते थे और आगे हम्म। भी करने ही वाले हैं। हम्म। लेकिन सही दिशा में मेहनत सर बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 महीने में मैंने 10-12 घंटे डेली मेहनत किया। हम्म। और अगर सर गाइडेंस नहीं होता तो मेरा वो उसमें मेहनत का टाइम जो है वो सब ढूंढने में लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, कौन से थ्योरम पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कौन सा चीज अच्छी तरीके से आना चाहिए, सिलेबस क्या है। क्योंकि हम्म। हर इंस्टीट्यूट का सिलेबस थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। और वो हम्म। लोग बहुत स्टिक रहते हैं अपने सिलेबस पे। हम्म। तो सर हम्म। उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना मतलब वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम खुद से करते तो। क्योंकि 10-12 घंटे मेहनत करना है या फिर आपको उसमें टाइम देना है, वो आपको चूज करना पड़ेगा। जी सर। आप हो कहाँ से, योगी, जो तो आपको सर पहली बार सुन रहे होंगे? हम्म। हम भुज कच्छ गुजरात से हैं। और आनंद में रहते मैं हो? जी सर, हम वैसे कच्छ के हैं, लेकिन अभी क्योंकि पढ़ाई के लिए बीएससी और एमएससी के लिए हम आनंद में शिफ्ट हुए थे। जी वाह। सर। और इनके साथ भी ट्रेजेडी हुई थी, आभा श्रेया जानते हैं ना? इनकी भी फैमिली बहुत गो थ्रू गई हैं। बहुत बहुत यस। बुरा हाल हुआ था इनके पिताजी, मतलब सोचो कि मतलब होता है ना मौत को छू के वापस आना। इनफैक्ट पूरा मौत को ही गले लगा लिया था, राइट योगी, है ना? वो तो जी सर। भगवान का आशीर्वाद है। वो कच्छ में जो हुआ था वो सारे भूकंप वगैरह आए थे, राइट? हाँ। कच्छ में आया था, राइट योगी, 2001 जी के सर, आसपास। कच्छ में उसको बताया था। हाँ हाँ। और सर उस दिन मतलब ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे पिताजी का जॉब किसी और जगह पे था। और वो हम्म। उसी दिन सुबह कच्छ पहुंचे थे, क्योंकि घर में कुछ फंक्शन था। हम्म। पहले नहीं जाने वाले थे, लेकिन लास्ट बस उन्होंने रोका कि मुझे जाना है। लास्ट बस रोका और उसी दिन सुबह पहुंचे। और फिर 2-3 घंटे में ये अर्थक्वेक हो गए और पूरा मतलब लाइफ ही चेंज हो गया था, मतलब। तो मतलब हम्म। क्या था पापा का माइंडसेट, कभी बताते हैं? कभी टूटे आपके पिताजी? लगा कभी कि यार सब तो खत्म है, मतलब अब कुछ नहीं मेरे लाइफ में होगा, हम बच्चों को क्या पालेंगे? मेरे ख्याल से लगता है उसके बाद आपका जन्म हुआ, राइट? उसके बाद जी। हुआ। कभी पिताजी शेयर करते हैं वो थॉट कि क्या, कैसा सिचुएशंस रहा उस समय? जी सर, शेयर करते हैं। मतलब टूटे तो कभी नहीं थे, उन्होंने भगवान पे श्रद्धा रखा। और वही कि एक एक्सट्रीम हार्ड वर्क किया उन्होंने। मतलब सुबह शायद 7-1 बजे वो निकल जाते थे और रात के 12 बजे तक उन्होंने बहुत ही मेहनत किया। मतलब और कांस्टेंट हार्ड वर्क, एक भी दिन छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, आराम नहीं। तो वो हमेशा माइंड में वही चलता रहता था कि आगे कैसे बढ़ा जाए, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, और कैसे बेहतर हो सके, अपने फिटनेस को कैसे वो अच्छे कर सके, अपने बच्चों के फिटनेस या एजुकेशन उस पे कैसे ध्यान दे सके। मतलब सर दूसरा कुछ उन्होंने कभी टाइम वेस्ट ही नहीं किया, या कभी और कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। हार्ड वर्क में ही उन्होंने बहुत ही अपना पूरा देखो, लाइफ उसी में दे दिया है सर। देखो उसी का आशीर्वाद है। पिताजी का भी वही, माता जी का भी वही सर। मतलब पूरा फैमिली हम सर सिर्फ वही करते थे, इसीलिए आज आगे अब जा पा रहे हैं सर। बस 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 उसी का लेगेसी है, देखो तुम उसको कंटिन्यू कर रही हो और ऐसा जगह मिल गया है। मैं बताऊं, एक स्टूडेंट अभी गुजरात का है, दो गुजरात के स्टूडेंट का आईस आई में आया। एक मांगलिक था, एक और लड़का था, हर्ष। उसके माता जी ने मुझे कल कॉल किया था, कल या परसों उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने बोला था कि मैं योगी के घर जाऊंगी, उनसे मिलूंगी और उनको गले लगाऊंगी। इतना मतलब वो आपसे इंस्पायर्ड है। सोचो आप, किसी के पेरेंट्स को इंस्पायर कर रहे हो, स्टूडेंट तो है ही, पेरेंट्स भी इंस्पायर हो रहे हैं आपसे कि मैं आनंद जाऊंगी। मेरे वहाँ भाई रहते हैं, वो और भी कुछ गुजराती टोन में बोले, मैं इतना समझ नहीं पाया, बट मुझे जो मोटा मोटी समझ में आया कि वहाँ जाऊंगी, उनसे मिलूंगी पर्सनली। उन्होंने
बोला ये चीज तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो मेरे बच्चों के बारे में लोग बात कर रहे हैं, दैट्स फील प्राउड। ऐसे ही काम करना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है, ठीक है, राइट। गुड है, बहुत बढ़िया। डिसीजन ले लिया है, कहाँ जाना है योगी? जी सर, IISc बेंगलोर सर। आपका कर्म भूमि है, वही जाएंगे। अरे चलो थैंक यू, बहुत अच्छा। और तुम्हारा ड्रीम भी था, TFR दोनों जगह तुमको मिला है, बहुत अच्छा। आभा, श्रेया, आप लोग का क्या मैसेज है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग क्या मैसेज देना चाहोगे? आभा आप बताओ। मेहनत करते जाना, बिल्कुल भी बीच में कहीं गिव अप ना करना। एंड सेल्फ डाउट, कुछ चीजें आज ना करने का मन, ये सब चीजें काफी बीच बीच में आती रहेंगी। एंड ये समझना कि ये सब आना नेचुरल है। हम्म। एंड ये सारे का सोल्यूशन एक ही है कि और क्वेश्चन सॉल्व करो या और सब्जेक्ट को डीपली समझो। क्योंकि हम्म। अगर हम किसी से ये भी पूछे कि हमारा होगा या नहीं, सामने वाला सब आंसर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जवाब आप खुद ही खुद को दे सकते हैं। तो एंड वो अभी भी वो जवाब नहीं दे सकते। बस उसका सोल्यूशन एक ही है कि सब्जेक्ट को और डीपली करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एंड बीच में कहीं पर भी गिव अप ना करना। कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम्स तो होंगे ही सबके लाइफ में, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो मैथ्स को जितना हो सके हम डिसजॉइंट रखने का कोशिश करें अपने प्रॉब्लम से, तो हम्म। चीजें जरूर बेहतर होंगी। श्रेया। हाँ सर, मतलब मेहनत तो करना चाहिए और खुद हम्म। पे भरोसा भी होना चाहिए कि हम्म। मैं कर सकती हूँ। हम्म। और ऐसे ऐसे कर मतलब करते जाएंगे तो हो जाएगा। और श्रेया के भी टाइम के साथ, साथ साथ सारी चीज, हाँ करना चाहिए टाइम योगी। के साथ श्रेया साथ के भी साथ सब ऐसा ही हो था, जाएगा। श्रेया के भी पेरेंट्स लोग थोड़ा इसको बाहर नहीं जाने देते थे। मतलब बहुत सारा इसका फैक्टर था, बहुत सारी चीजें इसने बताई नहीं है तो मुझे बताइए, बट रीजन, लेकिन अब इसने से मेहनत से अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब, देखिए एट द एंड आपको नहीं बोलना पड़ रहा है, आपका रिजल्ट आपके लिए बोल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने रिजल्ट से जो आसपास के लोग हैं उनको, जो आपके प्रति थोड़ा सा कुछ बोलते थे, उनको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ले आए कि नहीं ठीक है भैया, ऐसा थॉट नहीं है, अगर मेरा सोच सही है, मेरा काम सही है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और इसी के बदौलत देखिए आज सबके पेरेंट्स आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहोगे श्रेया, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? ये सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अब जब कल मतलब क्वेश्चन करवाते थे तो उसके बाद बोलते थे कि इससे क्या क्या हो सकता है, मतलब उससे और क्या हम देख सकते हैं। तो वो हमने देखने की कोशिश करते थे जो हम पहले नहीं करते थे। और क्वेश्चन करने की आदत भी हमको नहीं थी। तो आपके यहाँ थ्योरी के साथ साथ उस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करवाते थे तो वो बहुत हेल्पफुल होता था। और डेली क्लासेस था, मतलब आपने तो छुट्टी भी नहीं था तो वो मतलब डिसिप्लिन में एक रहना रहते थे। हमने भी सीखा, योगी जी के पिताजी से सीखा था, उन्होंने, हमें पहले पता चल गया था, इसलिए हमने वहीं से लिया है वो डिसिप्लिन। आभा, आपका क्या रहा, कैसा आपका अपना यहाँ के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? आपका गाइडेंस बहुत ही की एंड प्राइम रोल रहा है ये हम्म। सारे सिलेक्शंस या एग्जाम क्लियर होने के सबके पीछे। एंड आप चीजों को जिस डेप्थ में जाते हैं, एंड क्वेश्चंस को तोड़ना मरोड़ना, कंडीशंस को हटाना, अच्छा ऐड एक करना। सेकंड, एक सेकंड में यहाँ आपको डिस्टर्ब, आप अपना रूटीन बता दो, जो पहली बार आपको सुन रहे होंगे, जब आप बैंगलोर में थे तो अपना रूटीन बता दो आप, ताकि लोगों को पता चले कि किस डिफिकल्टी लेवल से आप आगे बढ़े हो। बताओ अपना रूटीन, कोई बात नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, बताओ। सुबह ऐसे 4:30 या 5 के आसपास में उठ जाती थी। एंड हम्म। 6 या 6:15 से 9 तक आपका क्लासेस होते थे सुबह। हम्म। एंड हम्म। 9-5 तक मुझे घर छोड़ के निकलना पड़ता था काम के हम्म। लिए। हम्म। एंड हम्म। मैं शाम 7 बजे लौटती थी। हम्म। एंड 7 नहीं, 8 बजे। हम्म। 7 बजे क्लासेस खत्म होते थे एंड घर में 8 बजे लौटती थी। हम्म। हम्म। एंड 8 to 10 या 10:30 तक कुछ अपना पर्सनल काम जो हम्म। भी है मैं करती थी। एंड हम्म। 10:30 से मैं पढ़ाई शुरू करती थी। आपका क्लासेस जो सुबह करवाते थे वो सब हम्म। दोबारा करती थी, एकदम लाइन बाय लाइन। हम्म। सोते वक्त 2-3
ऐसे बच जाता था, या मिनिमम तो बताइए। 2 है, 2 से जल्दी तो कभी नहीं सोती। देखिए, 2 बजे सोते थे, 4:30 बजे 5 बजे उठते थे, मतलब मोटा मोटी एन एवरेज अच्छा मान के, अच्छा। बेस्ट टू बेस्ट केस माने तो 3 घंटा। चलो हम्म 4 घंटा मान लेते हैं, 4 घंटा सोना, 4 घंटा नहीं पॉसिबल था इनके डिक्शनरी में। हम्म, 3 घंटा। तो 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 बच्चे जो, और थोड़ा सा ऑन द वे भी, ट्रैवलिंग के दौरान भी थोड़ा सा सो हाँ, लिए या ब्रेक मिला। ट्रैवलिंग के दौरान मैं नहीं, ट्रैवलिंग के दौरान मैं सो ही जाती थी, मतलब हम्म। लौटते वक्त तो मैं सो ही एक जाती घंटा थी, मैं कभी जग के, हाँ, 1 घंटा। मोबाइल नहीं स्क्रॉल किया, या बीच में कभी 2 क्लासेस के बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिल गया तो कुछ खा पी के रेस्ट ले लिए या स्नैप ले लिया, ऐसा कुछ, राइट। हाँ जी सर। क्या जी श्रेया, अब बताओ। मैं नहीं कुछ बोलूंगा, मतलब तुम ही बताओ। मुझे कुछ बोलने वाला है नहीं। हम्म, है ना, हम लोग छोटे महसूस हो रहे हैं ना, क्या योगी लाल, बताइए। जी सर, बिल्कुल सर। हम्म। मतलब अब तो हमें कुछ एक्सक्यूज देना ही नहीं चाहिए, किसी को कुछ भी एक्सक्यूज नहीं एक्सक्यूज देना चाहिए। एक्सक्यूज, और ये कभी कभी 10 दिन तक बेड रेस्ट या कभी हॉस्पिटल में, 10 दिन तक। और वहां भी क्लास करती थी, कभी एक्सक्यूज नहीं कि इन्होंने दिया हो कि नहीं सर मैं हॉस्पिटल में हूं तो मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं, कभी किसी चीज का नहीं। एक होता है ना कि कभी होता है कि सर अब बहुत तकलीफ है, आज ये हो जाए वो है, कभी कुछ नहीं। अब मुझे भी जो पता चला दूसरे के थ्रू से पता चला कि इनके साथ क्या हो रहा है, सो दैट्स, और अच्छा लगा कि चलो यार इतना मेहनत कोई कर रहा है तो मिलेगा ही। देर हुआ, शुरुआत फेज में नहीं मिला इनको जो मिलना चाहिए था, बहुत देर हुआ, लेकिन मिला, जब मिला तो इतना मिल गया कि अब रखने का जगह नहीं है। क्या बाजी, है ना। जी सर। मिला तो इतना मिला। ऐसे ही हंसते रहना आप, ठीक है, आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन हो, बहुत लोग आपसे जुझते हैं। अब रिजल्ट देखो, रिजल्ट तो यहाँ से जैसा है योगी और सब बहुत लोग जा रहे हैं अच्छी जगह, पर आपने जिस सिचुएशन से मेहनत किया है ना, बहुत कमेंडेबल है। ऐसे ही करते रहिएगा काम। वहां पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे जहां आप जा रहे हो, राइट है। पॉजिटिव रहना है, ओके, काम करते रहना है और अच्छा से काम करना है, ठीक है, ओके, राइट, है ना योगी, क्लियर हुआ सभी को। सो आई एम सो प्राउड, सभी पे सभी के सिचुएशंस में, सभी का लाइफ वाज नॉट इजी। सबके लाइफ में कुछ न कुछ अपने लेवल पे प्रॉब्लम रहा है। उस प्रॉब्लम से, चाहे वो आपके प्रॉब्लम हो या आपके फैमिली में प्रॉब्लम हो, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा है जो अनअवॉइडेबल रहा है, उसको आपने पॉजिटिव डायरेक्शन दे के एक अच्छे जगह पहुंचे हो। दैट्स ग्रेट। यही रखना है, आगे और भी जो प्रॉब्लम आए यही एनर्जी से झेलना है, और ये ध्यान रखना है कि मेरे से भी बुरी सिचुएशन में कोई बहुत अच्छा कर रहा है, तो बस कीप गोइंग, काम अच्छा करते रहो। अब बस एक, अब आगे ये रखना है कि जो वहाँ काम करेंगे जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, काम बहुत सॉलिड होना चाहिए। उस काम को सॉलिड बनाने के लिए आपका जो पहला 2 साल का जो कोर्स वर्क रहेगा या रीडिंग एक्सरसाइजेज जो वहाँ मिलेंगे आपको, वो थ्रू आउट बहुत अच्छा होना चाहिए, वो फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब पेपर पब्लिश हो, कम हो लेकिन क्वालिटी होना चाहिए, अच्छे जर्नल में होना चाहिए। ये दिमाग में बांध लीजिएगा, एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स, इससे टॉप जर्नल नहीं है अभी। यहाँ पर तो एक पेपर बनता है एटलीस्ट, समझ में आया। तो वो काम करना है। अब ये नहीं कि उसी के लिए जी जान लग गए, काम अच्छा करना है, वो बाय प्रोडक्ट है। जैसे अभी आपने काम किया तो रिजल्ट आपको मिला, आप केवल आईसी के लिए पढ़ेंगे या टीएफआर के लिए पढ़ेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, आप फिर प्रेशर में आ जाएंगे, राइट है। तो आपको बस काम करते रहना है कि ये मेरा काम है, जैसे हर दिन का आपको काम मिलता था, ऑनेस्टी के साथ आप वो काम करते थे, तो वो ऑनेस्टी आपको मेंटेन करना है एज इट इज, एंड कीप गोइंग कीप गोइंग। फिर देखिए वो बाय प्रोडक्ट होगा पेपर, खुद आप अच्छा काम करोगे सब पब्लिकेशन वाले आ जाएंगे, भैया मेरे यहाँ पब्लिश करो, मेरे यहाँ करो, मेरे यहाँ, फिर आराम से मजा आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। उस दिन फिर हम लोग मिलेंगे, क्लियर हुआ, हाँ जी, आवाज दें। एंड विश यू बेस्ट जी ऑफ सर। लक, बेस्ट ऑफ लक एंड प्राउड ऑफ यू योगी, आभा, श्रेया, ठीक है। योगी तुमको कुछ लास्टली बोलना है, यू वांट टू से समथिंग। जी सर, बस वही सर कि अगर पापा के एक सर थे, वो बोलते थे गुजराती में कि हम्म। लड़વું પડવું અને ઊભા हम्म। થઈને પાછું लड़વું, मतलब हम्म। सर लड़ना, गिरना और खड़े होके वापस लड़ना। तो बस हम्म। वही सर करते रहना है, वो अटकना आपके, नहीं है कहीं। हाँ वो आपके पापा ने करके दिखाया है, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है आपके घर में, उनसे अच्छा इंस्पिरेशन कहीं नहीं है। हमारे लिए इंस्पिरेशन आप तीनों लोग हैं, तीनों, मैं आप तीनों से सीखूंगा बहुत कुछ, राइट। सबको अपने मदर टंग में एक बार बोल दीजिए फटाफट, श्रेया आप कहाँ से, बस मदर टंग में बोल दीजिए फटाफट, श्रेया। मैं पश्चिम बंग हाँ आप, हाँ से हूँ। आप तो 3 मदर टंग में बोलिए आप, हाँ तीनों बताइए फटाफट। ମୁଁ ଆଭା କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଓଡିଶାରୁ କହୁଛି।
ಏನ್ ಪೇರು ಆಭ ನಾ ಒಡಿಸ್ಸಾಲಿಂದ ಪೇಸ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಆ, ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಮಾಡಿ. ಹೆಸರು ಆಭ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಭ ನಾವು ಒಡಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. યોગી આપ. મારું નામ યોગી જોશી છે અને હું ગુજરાતથી છું. गुड, बहुत बढ़िया. अब आप लोग जहाँ जाएंगे, जिस भी स्टेट में जाएंगे, वहाँ का जो मदर टंग है उसको सीखिएगा, उसको एंजॉय कीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा. आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कितना विविधता है. राइट है. स्टेट चेंज, सब खाना चेंज, फूड चेंज, ड्रेस चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरा कल्चर चेंज. जहां जाए वहां के कल्चर को एंजॉय किए, रिस्पेक्ट किए और वहां का मदर टंग को रिस्पेक्ट किए और काम किए. प्राउड योर मदर टंग, बट एट द सेम टाइम यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स मदर्स. राइट है. क्लियर है. एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस. ठीक है. बढ़िया काम करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में. ओके. बाकी बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे, होपफुली आप लोग इनसे सीखे होंगे. और कुछ भी कहीं भी आप लोग को डाउट हो, कुछ लाइफ को लेके प्रॉब्लम है या इस टाइप की चीजों से आप जूझ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम से नहीं सिलेक्शन हो रहा है, कहीं भी कुछ हो प्रॉब्लम मैथ से रिलेटेड, ऑफकोर्स मैथ से रिलेटेड, आप यहाँ पे मेल करें novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू. बाकी मजे से मैथमेटिक्स करें और खूब अच्छा करें लाइफ में. ठीक है. टेक केयर. सभी को, श्रेया, आभा, थैंक यू सर. योगी, विश यू बेस्ट ऑफ लक.